श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधाम हेमशिलाभदेहं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आदम्बरतारणं दातारं सर्वसम्पन्नधामं लोकाभिरामं श्रीरामं भव्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोदश्यामलोकमलकं सीतसमारपितवामभागं तनोमहतारुचापं नमामि रामारघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। प्रति रविवार के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड के पिछले रविवार को अध्ययन किया। अंगद का दूध बनकर लंका में जाना, और आज उसी की दूसरी अध्याय अंगद का रावण के बेटे के साथ वार्ता या तो फिर कुछ युद्ध जैसी परिस्थिति हुई। प्रथम दोहा। गयो सभा दरबार रिपु सुमिरी राम पद पंकज सिंगे धवनी ईत ऊन चिते धीर वीर बत पुंज सूरतन से निशाचर एक पठवा समाचार रावण ही सुनावा सोनत बचन बोल्यो दशीष आनो बोले कहा कर कीस आयुषो पाई दूत बहुधाये कपि कुंज रही बोली ले आए अंगद देख दशानन वैसा सहित प्राण कंजल गिर जैसा भुजा विटप सिर सिंह समाना रोमावली लता तरुणाना मूकनासिका नयन अरुकाना गिरी कंदरा मोह अनुमाना गयो सभा मन अनेको नमोरा वाले तय अति बलवकारा उठ सभा सब कपि कही कह देखी रावण और भाषोभ विशोषी। अर्थात तब अंगद श्री रामचंद्र जी के चरण का स्मरण कर शत्रु की सभा में गए और धीर वीर तथा बल के समूह सिंह की भांति इधर उधर देखने लगे। उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को सारा हाल सुना दिया कि अब एक दूसरा बंदर और आया है। यह सुनते ही रावण ने कहा बुलाओ। कहाँ का बंदर है? आज्ञा पाते ही बहुत से दूत दौड़ पड़े और वानर में सिंह के समान अंगद को बुला लाए। अंगद के आकार रावण को ऐसा देखा कि मानो प्राण समेत कजल का पहाड़ है, जिसके भुजाएं वृक्ष के समान है, सिर पहाड़ की चोटी सा है, रोमावली रोई अनेक वृक्षों और लता के समान है, मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की ओक कंदरा के समान है। युद्ध में वीर अंगद अपने मन में तनिक भी नहीं दहले और सभा में गए। सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई और रावण के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। दोहा। यथा मत गजयूत महाप्रचंड पंचानन चले जाए राम प्रताप सवारी उड़ बैठे सब ही शेरनाई कहत सकंद कवन ते बंदर में रघुवीर दूत सकंद मम जन कही तो ही रोई रही मिताई तब हित कारण आयो भाई उत्तम कुल पुल्यस्त कर नाते शिव विरंचे पूज्यो बहुभाति वर पायो केन्यो सब काजा जीत हो लोकपाल सुर राजा निर्भय अभिमान मोह बस किंबा हरिहानु सीता जगदम्बा जब शुभ कहा करहो तुम मोरा अब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा दशरन गृह त्रीन कंठ कुठारी पूर जन संग सहित निज नारी सादर जनक सोत ही करी आगे इह विधि चलहु सकल भय त्यागे। अर्थात जब रावण के दरबार में अंगद जी पहुंचे, उसके बाद में उनकी जो आकृति हुई, उनकी आकृति का वर्णन हुआ। तब जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जावे, ऐसे ही राम जी के प्रताप का स्मरण कर अंगद रावण की सभा में सिर झुकाकर जा बैठे। तब रावण ने कहा, हे बंदर, तू कौन है? अंगद बोले, हे दशकंदर, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा पिता से तेरी मित्रता थी, इस कारण मैं तेरे हित करने आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम कुल्यस्थ ऋषि के नाते हो और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है, वर पाकर सब काम किया है और इंद्र तथा लोकपालों को भी जीता है। उसी मोह अभिमान से तूने जगत माता सीता जी का हरण किया है। अब तू मेरी शुभ बातों को मानो, श्री रामचंद्र जी तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाए और कंठ में कुल्हाड़ी डाले हुए पुरवासियों सहित अपने तथा अपने स्त्री सहित सीता जी को आगे किए चलो। दोहा। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि सुनत ही आरत वचन प्रभु अभय करहिंगे ताहि।
और रे कपि पोच न बोले सभारी मूर्ध न जाने से मोह सुहारी। ए कहानी जे नाम जनकर भाई के ही नाते मनी मिताई। अंगद नाम बोले कर बेटा तासो कबहु भई होई बेटा। अंगद वचन सुनत सब चाना रहा वाली वानर में जाना। अंगद तो ही वाली कर बालक उपजे बस अनुकूल कूल घालक। गर्व न खहे कसहु बिता तुम जाए निज मुख आपस दूत कहाई। जीव कहु कौशल वाली कहा अहि विषही वचन अंगद अस कही। दीन दशा गए वाली वह आ जाए पूछे कौशल सखा उड़लाई। राम विरोध कुशल जहाँ होई सो सब तुम्हें सुनाई। सोई सोन सठ भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अर्थात और चलकर कहो कि हे पाल रघुवंशमणि आप मेरी रक्षा कीजिए, तब तेरी इस आर्त वचन को सुनते ही वे प्रभु तुझे अभय कर देंगे। रावण ने कहा कि पोच बंदर, संभल कर बोल रहे मूर्ख, क्या जानता नहीं कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ। हे भाई, आपने बाप का नाम तो कहा, किस नाते उसकी मित्रता थी। अब तब अंगद ने कहा, मैं बाली का बेटा अंगद हूँ, तुझसे उनसे कभी भेंट हुई होगी। तब अंगद की बात सुनकर रावण ने मुस्कुराकर कहा कि जानता हूँ, बाली एक बंदर था। रे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? हाँ, अंगद ने बोला हाँ। तो अपने वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप ही उत्पन्न हुआ है, गर्भ ही मैं क्यों न सखा। वृथा ही उत्पन्न हुआ, अपने ही मुख से तपस्वी का दूत बनाता हूँ। अब तो कुशल कहा कि बाली कहाँ है? अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बाद बाली के पास जाना और मित्र को छाती में लगाकर पूछ लेना। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होते हैं, वह सब तुझे वही सुनाएंगे। रे मूर्ख सुन, भेद तो उसके मन में होता है कि जिसके हृदय में राम जी ना होवे। मकुल घालक सत्य तो मकुल पालक दशेष अंधो वर्धि बधीर्ण कहाई अथ अस श्रवण नयन तब वेश सेव विरंचे। सूर मोहनी समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दोत होई हम कोल बोला ऐसियो मति और बिहुरियो न तोरा। सोनि कठोर वाणी कपिकोरी कहत दशानन नयन तेरी। खल तब कठिन वचन में सहु नीति धर्म सब जानत हो। कह कपि धर्म से तलाशिलता तोरी हम सुनी कृत्य परितय चोरी। देखियो नयन दूत रखवारी भूरी नम्र हो धर्म बतधारी। नाक कान वेणु भगिनी निहारी समा की नेहा तुम धर्म विचारी। अर्थात फिर कहा, अच्छा तो मैं कुल का नाश हूँ और तू कुल का पालक है। ऐसा बात तो अंधे और बहरे भी नहीं कह सकते। तेरे तो 20 कान और आंखें हैं। श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनि जन जिनके चरणों की सेवा करने चाहता हूँ, उनका दूत होकर तो हमने कुल को डुबा दिया। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं फटी। बंदर की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उसे नेत्र से तेर कर बोला, रे दोस्त, तेरी कठिन बात से सह रहा हूँ, क्योंकि सब नीति धर्म को जानता हूँ। सबने तेरी धर्मशीलता को सुना है कि तू पराई स्त्री को चोरी करता है। तेरी दूत की रखवाली को भी आंखों से देखा है। रे धर्म व्रतधारी, तू डूब क्यों नहीं मरता? तूने अपने बहन को नाक कान रहित देखकर बेधर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया। तेरी इस धर्मशीलता को सारा संसार जानता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दर्शन पाए हैं। दोहा, जेने जल्प से जर जनुन तो कपि सठ बिलकु मम बहुबाहु। लोकपाल बल विपुल शशि कृष्ण हेतु जी मिराहु। तब रावण ने कहा, रे जर जंतु, बहुत बकवाद मत कर। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख, यह लोकपालों के विपुल बल को भी ग्रसने के लिए मानो राह के समान है। दोहा, पूनी नभमर सरमम कर निकर कलमन पर करी बास शोभित भयो मराल। ईद शुंभु शंभु सहित कैलास तुम्हारे कटक माही सुन अंगद मोशन विरही कवन योधा वद तब प्रभु नारी विरह बलहीना। अनुजतासु दुख दुखित मलिना तुम सुग्रीव कुल धूम दोत। बंधु हमार भीरु अति शोत जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा। सुखी में होई समर अरूढ़ शिल्प कर्म जानत नल नीला। एक अपि एक महाबलशीला आप प्रथम नगर जेहि जारा। सोनि हसी
बोलियो वाली कुमार सत्यवचन कहा निशाचर निशेचरनाः शोचे हो केशकिन्ह पुरदाः रावण नगर अल्पकपीदहि सुनि अशवचन सत्य को कहई जो अति सुबट सराह्यो रावण जो सुग्रीव करे केर लघु धावन चले बहुत शोभीरिन होई पठवा खबर लेन हम सोई। अर्थात यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपे कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत सहित श्री रामचंद्र जी ये हंस की तरह सुशोभित हुए थे। हे अंगद, तू मुझे यह बात बता दे कि तेरे दल में ऐसा कौन योद्धा है कि जो मुझसे लड़ सके। तेरा मालिक तो स्त्री के विछोह में निर्बल हो गया है और लक्ष्मण उसके दुख से मलिन है। अब रहे तुम और सुग्रीव सो ऐसे ही हो जैसे करोड़ों का वृक्ष हो और हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बूढ़ा ही है, वह वृद्ध मुझसे कैसे लड़ सकता है। नल नील शिल्प है, हाँ एक बंदर महाबली है जिसने पहले नगर को जलाया था। यह सुनकर अंगद ने हंसकर कहा, हे रावण, क्या यह सच्ची बात कह रहे हो कि उस बंदर ने तेरी नगर को जला दिया था। रावण की नगरी को एक छोटा सा बंदर जलावे, यह कौन मूर्ख कहेगा और कौन सुनेगा। हे रावण, जिसे तू योद्धा कहकर सहारता है वह सुग्रीव का छोटा भाई छोटा सा दूत है, बहुत चलने वाला वीर नहीं होता। उसको तो हमने केवल समाचार लेने को भेजा था। दोहा, अब जाना पोर देहु कपि बीनु प्रभु आयुष पाई गयो न वीर रघुनाथ पहा ते ही भय रहो लुकाई। किंतु अब ज्ञात हुआ कि उसने बिना प्रभु की आज्ञा के ही नगर को जला दिया। शायद इसी डर से वह कहीं डूबक रहा है और लौटकर अपने मालिक के पास नहीं गया। दोहा, सत्य कलसी दस कंठ सब मोहि न सोने कोचि कहो कौन हमरे कटक अस तुम शन लरत जुमा सोई। हे रावण, सुन, तूने यह सत्य ही कहा है, जो सुनकर मुझे कुछ भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ता हुआ शुभ पावे। दोहा, नीति विरोध समानम शन करी नीति असत आही जो मृगपति पद मेडुकन्ही भल न कहे कौतताही। क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और बेर और समान अपने समान से ही करनी चाहिए। यदि सिंह मेंढक को मारे तो उसे कौन सिंह कहेगा। यद्यपि लघुता राम कह तो ही वरे वर दोष तदपि कठिन दशकंठ सुनेत्रा क्षत्रिय जाति कर रोष वक्र उक्ति धनुष वचन सर हृदय दो देहु रिपु की स्मृति उत्तम सरसेन मन हो काटत भट दस शेष। यद्यपि श्री रामचंद्र जी महाराज की इसमें बड़ी तुच्छता है और तेरा वध करने में बड़ा दोष है, परंतु हे रावण सुन, क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है। अंगद की ऐसी वक्रोक्ति रूप दूषण वचन रूपी बाण से रावण की छाती को छेद है। उनके योद्धा रावण अपने उत्तर रूपी सहर्षि के द्वारा निकाला जाता है। दोहा, हसी बोल्यो दशमोलि तब कपि कर बर गुण एक जो प्रतिपालता सुहित करई उपाय अनेक धन्य कीश जो निज प्रभु काजा जहाँ तह नाची परिहरी लाजा नाच कूद कर लोक रिझाई प्रतिहित करत धर्म निपुनाई अंगद स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कस न कसी भय भाति हे गुण गाहक परम सुजना तब कोट वचन करो नहीं काना कह कपि तब गुण गहत काई हे सत्य प्रबन सुन मोहि सुनाई विध विदसी श्रोत विबधि पूर जारा तदत्पि न ते ही कृति कुछ अपकारा सोई विचारी तब प्रिय प्रकृति सुहाई दशकंदर में किन्हीं टिटाई देखो आई जो कोच कपि भाषा तुम्हारी लाज न रोशन भामाशा जो असमति रिप आय सुकेशा कही अशवचन हसादशेषा पीति ही खाई खाते हो पोनी दो ही अबही सुमझी परा कुछ मोही बाली बिरमल यश भाजन जानी हतो न तो ही अधम अभिमानी कह रावण जग केते में निज श्रवण सुने जेते बलि जेतन एक गयो पाताला रखा वाधि निशिशून अहय शाला खेल ही बालक मारे ही जाई दया लागी बलि दिन चुराई एक बहोरी हसा भोज देखा धाय धरा जो नुजंतो विशोका कौतुक लागे भवन ले आवा सो पुल्यस्त मुनि जाए चुरावा। अर्थात
तब दशामूलु रावण ने कहा हंसकर कि रे बंदर, में एक बड़ा भारी गुण यह होता है कि जो किसको पालता है उसकी भलाई के लिए यह अनेक तरह के उपाय करता है। वह बंदर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ तहाँ लाज छोड़कर नाच कूद कर लोगों के रिझाने तथा अपने स्वामी के लिए अनेक निपुणता के धर्म करते हैं। हे अंगद, तेरी जो जाति है, जाति ही स्वभाव भक्त है, फिर अपने मालिक के गुण इस तरह क्यों न कहेगा। मैं गुण ग्राहक और परम चतुर है, इसलिए तेरे कूढ़े वचनों पर कान नहीं करता हूँ। कपि बोले, तुम्हारी गुण ग्राहकता मुझे हनुमान सुनाया है। उन्होंने वन उजाड़ा तथा तेरे पुत्र को मारा, फूल को जलाया, उस पर भी तुमने उनका कुछ अपकार नहीं किया। तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझाकर हे रावण, मैंने यह दुष्टता की है। हनुमान ने जो कहा था वह मैंने अपनी आंखों से देखा। सच है, तुझे लाज और क्रोध कुछ नहीं है। तेरी इसी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया। ऐसे कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पिता खा लिया, फिर तुझे भी खाता। पर इसी समय मुझे एक बात समझ में आ गई है। मैं तुझे अपने पिता के निर्मल यश का पात्र जानता हूँ, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। परंतु हे रावण, तू यह तो बात कि संसार में कितने रावण है मैंने कानों से जितना सुना है उतने सुनो। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, जिसको बालक घुड़शाला में बांधकर खेलते थे और मारते थे, तथा राजा बलि को दया आ गई, उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक रावण सहस्त्रबाहु ने देखकर विशेष जंतु के समान छोड़कर दौड़कर पकड़ लिया था। फिर खेल के लिए उसे अपने घर ले आया, जिसे पुलिस मुनि ने जाकर छुड़ा दिया। दोहा। एक कहत मोहि सकोच अति रहा वाली कह कि आकाक तीन हम रावण कवन तुम सत्य कहो तजी इमाक सोन सट सोई रावण बलशीला हरगिरि जानु जासु भुज लीला जानी उमापति जासु सुड़ाई पूजी जेहि सिर सुमन चराई सिर कारज निज कर्ण अवतारी पूजो अमित भारत पुरारी भोज विक्रमन जानि दिगपाला सठ जग अजहू जिनके ओर शाला जानि दिग्गज और कठिनाई तब जब जब भीर हो जाए विराई तिनके दशानन दशन करलालन फूटे ओर लागत मूलक ईग टूटे जासु चरण डोलत ईमी धरणी चरतमत मक्त गज जीमी रघुवरणी कोई रावण जग विदित प्रतापी शून्य न श्रवण अलेख प्रलापी। अर्थात और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच है कि जो बाली की कांख में 6 मास तक पड़ा रहा। हे रावण, उसमें तू कौन है? अमर्ष छोड़कर सत्य कहा। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, यह वही रावण है कि जिसके भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता है, कि जिसके वीरता को महादेव जानते हैं, कि जिनके मैंने मस्तक रूपी फूल चुरा कर पूजा है। मैंने अपने ही हाथों में अपने सिर रूपी कमल उतार कर उनकी बार महादेव की पूजा की है, अनेक बार महादेव जी की पूजा की है। वे मूर्ख मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, कि जिनके हृदय में अब तक मेरा भय है। मेरे हृदय की कठोरता को दिशाओं के हाथों जानते हैं, कि जब जब मैं वरी आई उसने जाकर धीरा तो उनके दांत मेरा वक्त स्थल लगते ही मूल की तरह टूट गए। जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाती है, जैसे मतवाले हाथी के चलने से छोटी सी नौका डगमगा जाती है, वही यह प्रतापी रावण संसार में प्रसिद्ध है। क्या मेरे उस प्रताप को कानों ने नहीं सुना? आज की अध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने आरंभ किया था अंगद का रावण की सभा में जाना और वहाँ पर जाके बैठना। उसके बाद में अंगद और रावण के बीच संवाद होना। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? अंगद ने परिचय दिया। फिर रावण ने बोला कि एक बंदर, तुम तो बंदर कुल के हो, तुम्हारी स्वभाव भी ऐसे। फिर रावण ने अपने मुख से कह डाली कि हाँ, एक बंदर है जिन्होंने लंका को जलाया था। फिर अंगद ने उस बात को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने पूछा फिर से, क्या ऐसा सत्य है? फिर उनके बीच में बहुत सी बातें हुई। फिर रावण को समझाया अंगद ने रावण को समझाया, परंतु रावण ने के बारे में अंगद ने कुछ ऐसे बातें की कि फिर अंगद ने कहा कि तू यह तो बता कि संसार में कितने रावण हैं? मैंने कानों में जितने सुने हैं उतने सुन। तब अंगद जी ने 4 रावण के घटना के बारे में सुनाया रावण को। आज के अध्याय को समाप्त करते हैं। फिर से हम पुनर्वार को अध्ययन करेंगे अंगद जी के साथ रावण की संवाद का दूसरा चरण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।